उत्साह कार्यकर्ताओं में हमें मैं मंगलौर में करके आया, अभी रुड़की, अभी हरिद्वार भी है, अन्य जगहों पे हमारे लोग कर रहे हैं। यशपाल आर्य जी अनेकों जगह मीटिंग करके आए हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो व्यक्तित्व है वो आप सब जानते हैं। बूथ के कार्यकर्ता से जिसने शुरुआत की हो, 1969 में जो ब्लॉक का अध्यक्ष बना हो, वहाँ से मेहनत करते हुए एक मजदूर का बेटा, एक दलित परिवार का बच्चा आज राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष है। वो क्या संदेश देते हैं, इस बात को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर उस कार्यक्रम में भागीदारी करना चाहता है। दिखाई दे रहा है आप ही में पूर्व मुख्यमंत्री कहता है भ्रष्टाचार बढ़ गया, पूर्व मुख्यमंत्री कुछ कहता है तो नया मुख्यमंत्री कहता है जो मछली ज़्यादा बड़ा मुंह खोलते हो जल्दी फंसती है, वो उनको ढैंचा की और अन्य चीज़ों की याद दिलाता। तो केवल कांग्रेस का, भाई विपक्ष को मत मारो। इस समय आपको तो पत्रकार तो हमेशा विपक्ष के साथ ही रहे, सत्ता के विरोध में रहते हैं, क्योंकि सत्ता जो गलतियाँ करती है उसको रोकने का काम करते हैं। इसीलिए आपके अभिसार शर्मा और जितने प्रसन्न वाजपेयी जैसे बड़े पत्रकारों को घर बैठा दिए गए हैं। तो कम से कम थोड़ी सी बंदूकों की नाल जो है बीजेपी की तरफ भी रखे हजूर, जिनकी जिम्मेदारियाँ हैं। तो 80 प्रकोष्ठ हमारा पूरा बना हुआ है, कार्य भी चल रहे हैं। माइनॉरिटी का जल्दी हमारी घोषणा हो जाएगी, क्योंकि ये राजनीतिक निर्णय है और आप समझ सकते हैं किस तरीके की दिक्कतें आती हैं। तो जल्दी उसका भी निर्णय हमारा हो जाएगा, कोई इसमें चिंता की बात नहीं। देखिए, परेड ग्राउंड मांगा था, आदरणीय यशपाल आर्य जी हमारे CLP हैं, उन्होंने भी बात की थी। मैंने DM से वार्ता की, चिट्ठी भी दी है और हमने सरकार को भी पत्र दिया। लेकिन अफसोस है, कल को मोदी आएंगे तो परेड ग्राउंड मिल जाएगा, लेकिन उत्तराखंड में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है। सरकार और DM प्रशासन ने हमको परेड ग्राउंड देने से मना कर दिया, जो लगता है कि लोकतंत्र की हत्या है। एक तरफ राहुल गांधी जी को यात्रा नहीं करने दी जा रही, उनको मंदिर में जाने से प्रवेश से रोका जा रहा है। दूसरी तरफ एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है। सारी परंपराओं को, सारे आपसी रिश्तों को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी परेड ग्राउंड में भाषण दें, इसलिए हम कोई और विकल्प देख रहे हैं। लेकिन मैं बीजेपी के संगठन का, बीजेपी की सरकार का और प्रशासन की घोर निंदा इस बात के लिए करता हूँ। बहुत जागरूक है जनता, बहुत जागरूक है और जनता के हाथ में ताकत भी है। जनता देख रही है देश की दिशा की ओर जा रहा है, देश को बांटा जा रहा है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेकारी चरम सीमा पर है और लोगों में दहशत का माहौल है, एक डर का माहौल है। देश भर में कानून को अपने हाथ में ले लिया है और जो विपक्ष है उनको, उनकी आवाज़ को कमज़ोर किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। आदरणीय राहुल गांधी के साथ जिस तरह से असम में उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, मंदिर में जाने से, प्रवेश करने से रोका जाता है, तो क्या ये लोकतंत्र में ऐसा संभव हो पाया है आज तक? लोकतंत्र में आज़ादी है, मौलिक अधिकार हैं, उनका भी हनन हो रहा है। तो निश्चित यहाँ की आवाम, देश की आवाम सारे मुद्दों को, जो आज के मुद्दे जिस तरह से देश कमज़ोर करने की साजिश हो रही है, देश के सामने जो एक सवाल खड़े हैं उसको देखते हुए यहाँ की आवाम एक फैसला लेगी जो कांग्रेस के हक में होगा। देखिए, सारे मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दे आज हवा में तैर रहे हैं, लोगों की जुबान में हैं। और जो भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हम सबके आराध्य, हमारे कण कण में मौजूद हैं। और जिस तरह से राम मंदिर का, आधे अधूरे मंदिर का की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सवाल टाइमिंग का है। बेहतर अगर होता, ईमानदारी होती, इनकी नीयत साफ होती, राम नवमी के दिन, जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ, उस दिन संपूर्ण मंदिर का निर्माण करने के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा होती तो इनकी नीयत साफ होती। लेकिन इनकी नीयत में खोट है। ये चुनावी, यह भगवान राम का राजनीतिकरण कर रहे हैं और इस मुद्दे को चुनाव में ले जाना चाहते हैं। लेकिन मुझे यकीन है जनता सोच समझकर इनके जो क्रियाकलाप है, जिनकी जनविरोधी नीतियां हैं, जिस तरह से इन्होंने हथकंडे अपनाए हैं, उससे दरकिनार करते हुए कांग्रेस के और जो हमारा गठबंधन है उसके पक्ष में मतदान करेंगे। बहुत बढ़िया।
सम्मेलन था कांग्रेस का, उसके जो मेन मुख्य अतिथि थे वो यशपाल आर्य जी, श्री करण मेहरा जी प्रदेश अध्यक्ष, और साथ में हरीश रावत जी जो पूर्व अपना सीएम रहे हैं उत्तराखंड के, तो उनके द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था। आज उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को और सभी पदाधिकारियों को 28 तारीख में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो देहरादून में आ रहे हैं उनके लिए आह्वान किया, वहाँ आने का आह्वान किया और उनको सुनने का आह्वान किया। साथ साथ जो लोकसभा 24 की तैयारी है उसको लेकर जायज़ा लिया। उसमें कई सारी कार्यकारिणियाँ आज घोषित करनी थी, जिसमें महानगर अध्यक्ष के रुड़की के द्वारा भी अपनी कार्यकारिणी के लिए बताया गया कि उन्होंने घोषित कर दी है। इसके अलावा जो है कई सारे कार्यक्रम और भी थे। उन्होंने हर कार्यकर्ता को बूथ लेवल पे जाकर काम करने की सलाह दी। उन्हें बताया कि आप लोगों ने हर व्यक्ति से मिलना है, हर व्यक्ति को अपनी ओर मोड़ना है। कांग्रेस की जो कार्य किए हैं पहले के और जो कांग्रेस के कार्यों के बलबूते पर आज भाजपा की सरकार खड़ी है उनको लोगों को बताना है। खाली ऐसा नहीं है कि भाजपा की आज सरकार है तो भाजपा को कुछ नहीं मिला। भाजपा को पूरा देश जो है वो कांग्रेस की देन है। जो कांग्रेस ने यहाँ पे स्थापित किया उसको ही वो आगे चलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी नई कोई चीज़ इकाई ऐसी स्थापित नहीं करी। केवल एक राम जन्मभूमि को लेकर और राम मंदिर को लेकर जो वो अपना ढिंढोरा पीट रहे हैं, वो भी जो है पूरा का पूरा जो राम मंदिर बनाने का श्रेय है वो हमारा उसका सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तभी ये काम हुआ। सचिन जी, सबसे बड़े मुद्दे केवल एक राम मंदिर ही नहीं है, उनके पास कई सारे मुद्दे हैं। यहाँ पे नौकरी का मुद्दा है, जो नौकरियाँ आज तक नहीं मिल पा रही है। जिन नौकरियों पर से लोगों को पहले निकाला गया उन नौकरियों का आज तक ये नहीं पता चल पाया कि उन पर किसे रखा गया और कब रखा जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है भुखमरी। भुखमरी आज भी है। 5 किलो राशन की जो घोषणा उन्होंने करी है वो सबको नहीं मिल पा रही है। बीच में ही उसकी बंदरबाट हो रही है, जिसको भाजपा की डबल इंजन सरकार जो है बीच में ही खत्म कर दी है। हिंदूवादी छवि का नेता होना एक अलग बात है, वो केवल और केवल कार्य जो है मोदी सरकार और मोदी के लोग कर रहे हैं। मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है इस बात का और बहुत गर्व है। मैंने हिंदू समाज में जो है जन्म लिया है, लेकिन मैं सब समाज को साथ में लेके चलता हूँ। सब समाज की इज्जत करता हूँ, उनका मान सम्मान करता हूँ। मैंने कभी हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं करा। अगर कोई भी व्यक्ति मेरे पास कोई अपना कार्य लेके आए, चाहे वो मुस्लिम समाज से, चाहे सिख समाज से, ईसाई समाज से, मैंने कोशिश करी है कि मैं अपना 100% उसकी दिक्कत को ख़त्म करने का कार्य करूँ। इन्हें सिखाया हमारी कांग्रेस पार्टी ने। हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने लीडर हैं या जो यहाँ के कार्यकर्ता या जो रुड़की के भी लोकल हमारे बुजुर्ग लीडर हैं या जो सर्वश्रेष्ठ लीडर हैं, वो भी यही कार्य मेरी तरह लगातार करते रहे। रुड़की से जो मेरी अपनी वो है उसमें 2 बसें 52 सीटर की और लगभग 10 गाड़ियाँ, लगभग 150 जो हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पदाधिकारी हैं, वो मेरे साथ जा रहे हैं। उसका आह्वान हमने किया है। इसके अलावा बाकी के क्षेत्रों से और बाकी जो कांग्रेस की कार्यकारिणी के यहाँ पे पदाधिकारी हैं वो अपने अपने तरीके से अपने लोगों को लेकर जाएंगे। धन्यवाद ये सवाल के लिए। आज मेरी बेटी का 19वां जन्मदिन था, तो आज उसके साथ मेरा कार्यक्रम बना था, क्योंकि वो लॉ कर रही है, वो भी जिंदल सोनीपत से, तो वो 28 को चली जाएगी। तो अब इस कार्यक्रम के ख़त्म होने के बाद आज उसका जो है जन्मदिन उसमें सेलिब्रेट किया जाएगा। और वैसे मुझे खुशी है कि आज उसका जन्मदिन मनाने के लिए मेरी कांग्रेस के दिग्गज लीडर जितने भी थे पूरे उत्तराखंड के, वो यहाँ पे मौजूद थे और उनका आशीर्वाद उसे मिला है। तो अब भाजपा सरकार मानता ही नहीं, अब तो केवल मोदी सरकार है, मोदी राज है। आप किसी भी बैनर तले देखिए, कोई भी बात देखिए, वो कहते हैं मोदी गारंटी है। भाजपा की गारंटी तो खत्म होगी। भाजपा की गारंटी है, भाजपा सरकार का जो अस्तित्व था वो केवल और केवल पिछली सरकारों में उनकी रहा होगा। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी या लाल कृष्ण आडवाणी जी कहते थे, शायद वो थी भाजपा सरकार। अब तो मोदी सरकार है, मोदी राज है। आप मोदी राज में रहिए, मोदी सरकार को देखिए। 28 जनवरी को लेकर के मैं एज ए जिलाध्यक्ष आपको बता दूं कि जिलाध्यक्ष रुड़की ग्रामीण के अंतर्गत 5 विधानसभाएं पड़ती हैं और सभी विधानसभाओं से पूरी तैयारी है और हम जोरदार तरीके से आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का देहरादून में स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब 28 तारीख में देहरादून पधार रहे हैं। उसमें हमारे जो बूथ कमेटी के अध्यक्ष, हमारे विधानसभा अध्यक्ष, हमारे सदस्य पीसीसी, हमारे कैंडिडेट सब साथियों सहित भारी संख्या में देहरादून पहुंचेंगे और हमारे खड़गे जी के विचारों को सुनेंगे। मेरी विधानसभा से लगभग 500 के करीब जो हमने अपना टारगेट बना रखा है, लगभग 500 के करीब बना रखा है और इससे ज़्यादा भी अगर लोग जाना चाहेंगे तो हम सबको ज़्यादा कोशिश करेंगे। बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं और उनके आने से हमारे प्रदेश में वो काफ़ी फ़ायदा होगा। पे हमारे खड़े हैं, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, जोर शोर से तैयारी करेंगे और अपनी जी जान लगा के
एक बहुत अच्छा कार्यक्रम देहरादून में हम आप सब मिलेंगे, आपके मुंह से बुलवाएंगे कि हाँ वाकई में कार्यक्रम हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं और कांग्रेस पार्टी ने कोई कार्यक्रम किया। यार ज्वालापुर तो 24/7 तैयारी करती है, क्योंकि उनका विधायक जो है वो एक कार्यकर्ता है, उनका भाई है, विधायक बाद में है, पहले भाई है, उनका बेटा है। तो ज्वालापुर तो हमेशा तैयारी करती है और हमेशा तैयारी के मोड में रहती है, चाहे वहाँ के काम को लेके चर्चा कर लो, चाहे किसी भी चीज़ को लेके कर लो। ज्वालापुर तो पूरा हरिद्वार जिला तैयारी में रहता है यार। यहाँ का आदमी ही बहुत प्यारा है, बहुत दिल से लगाव करता है और बहुत जी जान से साथ देता है। 110% होगा, आप लोगों का बस साथ चाहिए। तैयारी है, बहुत जोश और खरोश है कार्यकर्ताओं में। और 28 तारीख को हमारे लोकसभा जीतो, परिवर्तन लाओ, इस अभियान को की शुरुआत करने के लिए, इसकी शुभारंभ करने के लिए श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो गांधी, नेहरू, अंबेडकर की परंपरा के ध्वजवाहक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो पधार रहे हैं। 28 तारीख को देहरादून पधार रहे हैं और उम्मीद है कि रुड़की से और हरिद्वार से भारी संख्या में उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ता देहरादून पहुँचे। हाँ, ये बहुत ही निंदाजनक है। और जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकता जा रहा है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश हो रही है, कांग्रेस के नेतागणों के ऊपर हिंसक हमले हुए हैं, ये सब ये बताता है कि राहुल गांधी जी की जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ जनमानस जोड़ रहा है। घुमड़ करके लोग आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए। उससे केंद्र सरकार और असम की सरकार घबराई हुई है। वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हर हालत में उस यात्रा को विफल करना चाहते हैं। हम जाएंगे, राम सबके हैं, राम हमारे भी हैं, राम हमारे आराध्य हैं, हमारे पूजनीय हैं। बस अंतर इतना है, हमारे लिए राम आस्था है, विश्वास है, सत्य हैं, हमारे लिए सब कुछ हैं। भाजपा के लिए राम राजनीति है। हम उनको प्रणाम करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या जाएंगे। तो क्या निश्चित तौर पर दुनिया के अंदर हमेशा मोहब्बत की जीत हुई है, हमेशा प्यार और स्नेह की जीत हुई है, सहिष्णुता की जीत हुई है। जो हिंसा की ताकतें होती हैं, जो घृणा की ताकतें होती हैं, जो मतभेद पैदा करने वाली ताकतें होती हैं, उनको हमेशा नीचा देखना पड़ा है और भाजपा को नीचा देखना। आप लगातार ये मेरा कर्तव्य है। और ये इस समय जो चुनौतीपूर्ण स्थिति है देश के अंदर, उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के अंदर मैंने कभी किसी से कहा था, यदि मैं स्ट्रेचर पर भी होऊंगा कहीं हॉस्पिटल में, तो मैं वहाँ से भी संघर्ष के लिए उठ करके आऊँ।